हेलो एंड वेलकम टू इन्फो दुनिया। आज हम बात करेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, एपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एसएसबी, एसएससी और बाकी जो वेरियस टाइप्स के एग्ज़ाम हैं इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी देर किए सर स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? जेम्स वर्क्स, Sergeant Marshall, Aurel Stein, Alexander Cunningham. Answer is D. Alexander Cunningham is the father of Indian archaeology. ये बंदा है, इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड। हड़प्पा को किस साल में खोदा गया था? 1921, 1923, 1930 एंड 1920। किस साल में? दिस इज 1921। बाय whom? द रमजानी। ही वॉज एसोसिएटेड विथ सार्जन मार्शल। नेक्स्ट, हु सेट अप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड प्रिंसेप, लॉर्ड डेलहौसी। आंसर इज लॉर्ड कार्जन। ही इज़ द मैन, लॉर्ड कार्जन, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया था 1905, जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट भी हो गए थे। लाल बाल पाल इसी टाइम में प्रोमिनेंट हुए थे। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके समय काल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम की एक आप सुनिए सती प्रथा 1929 में बंद किया गया था और चाइल्ड मैरिज इनके टाइम में बंद किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, दिस इज द आंसर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे लॉर्ड कैनिंग के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इनकम टैक्स भी इनके टाइम में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। ही इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि 1858 के रिपोर्ट के बाद जो गवर्नर जनरल के जो अहदा थे वो डिमोलिश कर दिए गए थे, मतलब कि बंद कर दिए गए थे, और जो गवर्नेंस का जो पावर था वो सीधा किसके क्राउन के पास चला गया था, कंपनी के पास से क्राउन के पास चला गया था। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ इज़ फाउंड इन। ये जो ग्रेट बाथ है ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबागान में, लोथल में, कहाँ? हड़प्पा में। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों प्रेजेंट पाकिस्तान में है। लोथल में डॉकयार्ड मिलता था, ये गुजरात में है। कालीबागान राजस्थान में मिलता है। ये वुडन प्लग कालीबागान में मिलते थे। और जो ग्रेट बाथ है इसे मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? आर.डी. बनर्जी। कब? 1922 में। अब यूपीएससी का बहुत पसंदीदा सा क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी। ये का कौन सा इवेंट कब हुआ था, इसके क्रोनोलॉजी समझाओ। ये हड़प्पा पहले हुआ था, मोहनजोदड़ो उसके बाद। 1921 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो 1922 में। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेदास। वेदास जो है जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो है कितने हैं इनके संख्या? 4, जो टोटल 4 है। नेक्स्ट, संहिता कंटेन्स द मेन टेक्स्ट ऑफ वेदास। संहिता वेदास का मेन टेक्स्ट कंटेन करता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जो वेद जो है ये सभी वेदों का सार पार्ट होता है। संहिता, ब्राह्मणस, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मणस किसके बात करता है? सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स। आरण्यक जो फॉरेस्ट बुक है ये किसके साथ डील्स करता है? रोमांटिसिज्म। और जो उपनिषद है ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन आत्मा एंड परमात्मा के बारे में बात करता है।
तो जो ट्रू और जो संहितास है, ये दिस कंटेन्स द मेन टेक्स्ट ऑफ वेदास, ये असल जो टीचिंग है वेदा का ये संहिता में होता है. सो ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेदांता? उपनिषद, संहितास, पुराणास एंड आर्यन्यक्स. किसको वेदांता बोला जाता है? उपनिषद को, संहितास को, पुराणास को, आरण्यक्स को. आंसर, करेक्ट आंसर इज उपनिषद, जो आत्मा और परमात्मा के फिलोसफिकल डिस्कशन करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांता. नेक्स्ट, हु इज वेदा डील्स विथ म्यूजिक? निम्न दिए गए कौन से वेदों में से जो म्यूजिक के साथ डील्स करता है, रिलेटेड है, जो म्यूजिक के साथ रिलेटेड है? कौन सा वेदा है? ऋग्वेदा? नहीं, ये इंडियन मेडिसिन जो आयुर्वेदा है इसके साथ रिलेटेड है. समावेदा. आप बॉलीवुड में बहुत सारे गाना सुनते होंगे जो समा मतलब के समा है, ऐसा कुछ गाना है जो आप रिलेट कर सकते हो. ये समावेदा का जो समा है ये आप बॉलीवुड के सॉन्ग से रिलेट करो, और जो समा जो सॉन्ग है, गाना जो है, ये म्यूज़िक के साथ रिलेट करो. दिस इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक. नेक्स्ट, हु इज़ वेदा डील्स विथ म्यूज़िक? और जो गंधर्व वेदा है, दिस इज ए उपवेदा, ये सब वेदा है. उपवेदा किसका? समावेदा जो है. और जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, दिस इज बेस्ड ऑन गंधर्व वेदा. इससे भी आप एक क्वेश्चन बन सकता है. वो भरतनाट्य किससे रिलेटेड है? नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र किसके साथ रिलेटेड है? भरत मुनि. ये भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र लिखा था. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज रिगार्डेड एज बुक ऑफ नॉन आर्यंस? निम्न दिए में से ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये सारे वेदों में से कौन सा वेद जो आर्यंस का नहीं है? मतलब कि सब कौन सा? इधर अथर्ववेद आप देखोगे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, ये जो वेदा है ये लैंड ऑफ पंजाब में इसको कंपोज किए गए थे. लेकिन जो अथर्ववेदा है ये बंगाल, बिहार, असम इस साइड में इसको कंपोज किया गया था, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. और जो बाकी का जो वेद से ये पंजाब के, जो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया के पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया है इनमें से इनको कंपोज किया गया था. लैंड ऑफ, बेसिकली लैंड ऑफ 5 रिवर्स. JCRVS जो रिवर है, इसे जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इसमें क्या कंपोज किए गए थे. लेकिन अथर्ववेदा जो है इधर इनको नहीं गए थे. और जो आर्यंस जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया में घुसे थे, और बेसिकली इन लोगों ने पहले पंजाब में था, तो उसी टाइम इसे बुक को लिखा गया था. लेकिन जो अथर्ववेदा है ये ईस्टर्न साइड में लिखा गया था, इसीलिए इनको नॉन आर्यंस बुक भी बोला जाता है. हु कंपाइल्ड द इपिक महाभारत? किसने कंपाइल किया महाभारत जो इपिक है, इसको किसने कंपाइल किया? शेष वैश्य, शेष वाल्मीकि, पाणिनि, काल्हना, ये जो लोग हैं इसके बारे में मैं आपको बात का बुक रिलेटेड है. क्या इन्होंने क्या लिखा था? ग्रामर, लेक्सिकन. खाना का राजा तरंगिणी जो बुक थे. और जो शेष वाल्मीकि थे ये क्या सबको पता है, महाभारत इसने लिखा, महाभारत नहीं रामायण इसने लिखे थे. और शेष वैश्य जो है ये महाभारत लिखे थे. और महाभारत का बैटल कितना दिन चला था? 18 दिन तक चला था. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैथ्स? विष्णु पुराण डील्स विथ मौर्यन हिस्ट्री, मत्स्य पुराण डील्स विथ सातवाहनस, वायु पुराण डील्स विथ द इंपीरियल गुप्तस. इनमें से कौन सा मतलब कि सही में करेक्टली मैथ्स किया है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2 एंड 3, ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. जब विष्णु पुराण से ये मौर्य के साथ, मत्स्य जो है ये सातवाहन मतलब साउथ इंडियन जो किंगडम थे, और वायु पुराण गुप्तास का. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सातवाहना के जो किंगडम था इनका ग्रेट रूलर कौन था? किंगडम से कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ भक्ति. भक्ति तो मिडाइवल कॉन्सेप्ट है. इमेज ऑफ भक्ति मूवमेंट में क्या चैतन्य देव, सूरदास, कबीर, तो ये लोग थे. इमेज वर्शिप एंड यजनस.
जब मूर्ति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, हवन करते थे, क्या ये थे अर्ली वैदिक आर्यंस का जो रिलीजन थे। वर्शिप ऑफ नेचर एंड एजनेस, क्या नेचर को पूजा करते थे ये लोग और यज्ञ करते थे। और वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर सी। नेक्स्ट, Who is on among the following is not true with regard to ऋग वेदा संहिता। कौन सा का सही नहीं है? ऋग वेदा का जो संहिता है, पार्ट है संहिता, उसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नॉट ट्रू? ये आप देख रहे हो, नॉट ट्रू। देयर आर अबाउट 300 नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स इन ऋग वेदा। हाँ, ये सही है। 300 से ज़्यादा नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स ऋग वेदा के में है। देयर इज़ रेफरेंस ऑफ दशरथना बैटल ऑफ 10 किंग्स। हाँ, ये भी है। इट इज़ मैंशन इन द ऋग वेदा दैट द भारत शिव मतलब कि जो आर्यंस का शिव, भारत शिव सुदस फॉट अगेंस्ट द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स। हाँ, ये है भी है। पुरुष साइड विद द भारत इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्या पुरुष जो थे ये भारत के किंग के साथ लड़े थे, मतलब कि उनके साइड से लड़े थे? नहीं, बल्कि ये जो पुरुष थे ये है कॉन्फेडरेशन का, जो 10 किंग का जो कॉन्फेडरेशन था, इनमें से ये शामिल था। नेक्स्ट, और जो फर्स्ट बैटल हुआ था ये बैटल ऑफ 10 किंग्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 किंग्स का, ये फर्स्ट फेज का हुआ था ऑन द बैंक ऑफ रवि और सेकेंड फेज तो हुआ था ऑन द बैंक ऑफ यमुना। नेक्स्ट, इन द वैदिक पीरियड पीपल कॉल्ड पानिश वेयर। वैदिक पीरियड के लोग किसको पानिश बोलते थे? दोस हु कंट्रोल ट्रेड। आप इधर से पानिश वर्ड को ले और इसको रिलेट करें, राइमिंग करें किसी के साथ, बानिश, पानिश और बानिश। ये बानिश का मतलब क्या होता है? बिजनेस, ट्रेड। तो ये रिलेट कर रहा है, राइमिंग कर रहा है, तो क्या होगा? दोस हु कंट्रोल ट्रेड। आपको किसी भी थोड़ा सा सोचना है और रिलेट कर देना है। नेक्स्ट, इन द वैदिक पीरियड पीपल कॉल्ड पानिश वेयर। रिगार्डिंग वोमेन इन द वैदिक पीरियड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। औरत के मामले में कौन सा ऐसा ही है? दे वर अलाउड टू स्टडी। क्या इनको पढ़ने दिया जाता था? दे हेल्ड गुड पोजीशंस। क्या ये लोग अच्छे ओहदा पर लेते थे, पोजीशन होल्ड करते थे? दे डिड नॉट प्रैक्टिस पुर्दा सिस्टम। क्या ये पुर्दा सिस्टम प्रैक्टिस नहीं करते थे? दे अटेंड सभा एंड समितिस। क्या ये सभा समिति को शिरकत करते थे? आंसर इज ऑल द अबव करेक्ट। दे ये करते थे, ये सब सही है। नेक्स्ट, द मोस्ट नंबर ऑफ चालकोलिथिक कल्चरल साइट्स वेर फाउंड अलोंग द रिवर। कौन से रिवर? निम्न नदी, संबल, नर्मदा, तापी, सुतलेज। इनमें से क्या कौन सा रिवर के साइड से किनारे सबसे ज़्यादा चालकोलिथिक कल्चरल साइट्स मिलते थे? चालकोलिथिक उस एज में को बोला जाता है जहाँ लोग अभी अभी मतलब कि मेटल का यूज़ सीख रहा है, मतलब कि ब्रॉन्ज, कॉपर, इसका यूज़ सीख रहा था। अभी तक इन लोगों ने आयरन का यूज़ नहीं सीखा था चालकोलिथिक में कल्चरल साइट्स में। दिस इज़ द तापी। ये मैप में देख लीजिए, ये जो तापी रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, या नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये दोनों ये तापी रिवर मध्य प्रदेश में, इधर मध्य प्रदेश में राइज हुआ है गाविलगर हिल्स से, और ये अराबियन सी में निकलता है ये लिस्ट। और जो नर्मदा और तापी रिवर है इनको क्या सातपुरा रेंज ने इनको दोनों को सेपरेट कर चुका है। नेक्स्ट, इन द ऋग्वेदास देयर इज नो पर्दा सिस्टम, नो दाउरी सिस्टम, नो डिवोर्स सिस्टम, नो सती सिस्टम। आप लोग समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर में अगर पढ़ रहे हो को, तो अभी भी इंडिया में शर्म के बात नहीं है, आप लोग देखते हो कि दावरी के लिए या ससुर पति ने बीवी का गला काट दिया या मार दिया, सासू ने मार दिया। आप समझ सकते हो कि ये आज की बात नहीं है, ये बहुत ही पुराना चीज़ है। यह जो दावरी है, नो दावरी सिस्टम नहीं, ये दावरी सिस्टम था। देयर इज़ ए दावरी सिस्टम, देयर इज़ दावरी सिस्टम, और बहुत प्रीवेलेंट था। तो ये जो है, ये 2 नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। और अब एलिमिनेट मेथड में जाओ, अब कहाँ 2 है,
इधर 2 है, ये एलिमिनेट कर दो। बी में 2 है, एलिमिनेट कर दो। सी में 2 है, एलिमिनेट कर दो। बाकी कौन क्या था? बाकी बचा डी 1 एंड 3। क्या क्या था? देयर इज नो पूर्व सिस्टम, हाँ करेक्ट। 3 नो डिवोर्स सिस्टम, हाँ ये जन्म जन्म का जो साथ है हमारा तुम्हारा, ये वाला था। नेक्स्ट, हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द ओरिजिन ऑफ द इंडियन मेडिसिन? कौन सा वेदा? समावेदा म्यूजिक में ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा जो आयुर्वेदा, आयुर्वेदा देखिए ये भी मिलता है। ऋग्वेदा, आयुर्वेदा ऋग्वेदा का ही पार्ट है, सब उपवेदा है। नेक्स्ट, ओरिजिन 10 राजन ऑफ वास, द 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, विष्णु का 10 अवतार था? नहीं। बैटल ऑफ 10 किंग्स, सेक्रीफाइस टू बी परफॉर्म बाय द किंग, नो। 10 के सेक्रीफाइस टू बी परफॉर्म बाय द किंग, ये भी नहीं है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स ये ऋग्वेदा में मेंशन है। नेक्स्ट, 10 हु इज ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड वाज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू बाय द इपिथेट अथेनी? यह जो इपिथेट अथेनी है ये ग्रीक गॉड है, और इनको भी मतलब कि जो ये ऋग्वेदा का जो गॉड है ये भी है, और जो ग्रीक गॉड है इपिथेट अथेनी, कौन सा ऋग्वेदिक, यह मतलब कि कौन सा ऋग्वेदिक गॉड को इपिथेट अथेनी भी बोला जाता है? यह है अग्नि, अग्नि को इपिथेट अथेनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजाइन आर्यंस एज ए रेस? विलियम जॉनसन, नो। एस विल्सन, मैक्स मुलर, नो। जनरल कनिंघम, नो। कौन था? एस विल्सन, ये है एस विल्सन जिन्होंने सबसे पहले आर्यंस को एज ए रेस डिजाइनेट किए थे, मानते थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ उपनयन, उपनयन क्या चीज़ है? उपनयन इज द सेक्रेट थ्रेड, जो नगुन होता है, जो जनेऊ धारू को जो एक सेक्रेट थ्रेड, मतलब कि ये शोल्डर से के नीचे से ये पेड़ के होते हुए फिर बैक से घूमते फिर शोल्डर में आ जाते, ये नगुन बोलते हैं। इसके बारे में एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलते हैं? शतपथ ब्राह्मण्स में मिलते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड आर्यन इज ब्रॉड फ्रॉम, बेसिकली आर्यन वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑफ गुड फैमिली, ऑफ वर्डमैन, ऑफ लोकल ओरिजिन, ऑफ आउटसाइड ओरिजिन। दिस इज ऑफ गुड फैमिली। नेक्स्ट, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इंक्लूडेड इन द वैदिक लिटरेचर? कौन सा जो ब्राह्मण से इसको वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड नहीं किया गया है? आयतेरिया ब्राह्मण को नहीं, काउसितिकाई को ब्राह्मण्स को नहीं, शतपथ ब्राह्मण्स को नहीं। ये सदविंश जो ब्राह्मण्स है इनको वैदिक लिटरेचर में इंक्लूड नहीं किया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने ख़त्म कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।